आज हम दुनिया के सबसे कठिन और सबसे ज्वलंत प्रश्न का उत्तर ढूंढने और देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य, अंधेरे से उजाला हार जाता है। आक्रांता, आतंकी, बर्बर, असभ्य और गुंडे बदमाश लोगों से सज्जन हार जाते हैं। सत्ता के मद में चूर लोगों से सत्ता चुनने वाले लोग हार जाते हैं। और तो और सबके साथ दया, परोपकार, उदार और करुणा करने वाले लोग राक्षसी शैतानी शक्तियों से हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? जबकि मनुष्य हमेशा ही अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रयास करता रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आपके सभी के मन में असत्य और सत्य, अंधकार और प्रकाश, उजाला और अंधेरा, ज्ञान और अज्ञान, दैव शक्तियाँ और राक्षसी शक्तियाँ एक साथ रहती हैं। यदि हम अच्छे लोगों का साथ देना चाहते हैं तो हमारे मन में उपस्थित शैतानी और राक्षसी शक्तियाँ हमेशा ही उसका विरोध करती हैं। और चाहकर भी हम गंदे, गलत लोगों से, चोर, बदमाश, गुंडे, डकैतों से, अपराधियों से, बलात्कारियों से एवं खूंखार तथा सभ्यता का विनाश करने वाले लोगों से दूर नहीं हो पाते। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो सबके मन के एक कोने में शराब पीने की थोड़ी बहुत इच्छा रहती है। इसी प्रकार से पर स्त्री और पर पुरुष के लिए सभी के मन में थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है। इसलिए वे चाहकर भी पूरी शक्तियों से विरोध नहीं कर पाते। और यही कारण है कि सदैव तमराज किल्विश के अंधेरे का साम्राज्य कायम रहता है। यही बात सूर्य, चंद्रमा, तारे, अनंत अंतरिक्ष, ब्लैक होल, वाइट होल, कृष्ण नक्षत्र से लेकर अनंत आकाश तक के लिए भी सत्य है। आपने इसको नवीनतम शोध में देखा होगा कि आज 75% ब्रह्मांड काली शक्तियों अर्थात डार्क एनर्जी, डार्क ऊर्जा से घिरा हुआ है। यह और कुछ नहीं है, यह असत्य और तम से भरा हुआ महाकाली के रूप का एक ही रूप है। और जब भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र समाहित हो जाती है तब जाकर उसमें से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। कुल मिलाकर प्रारंभ में यह समग्र ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि अंधकार से ढकी थी और जब उसमें सत्ता का अवलोकन हुआ तब जाकर उजाला प्राकट्य हुआ। इसी वजह से हमेशा उजाला अंधेरे से हार जाता है।